अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थारोली उसको हमने स्टडी किया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने कोशिश किया आप लोगों को मैट्रिसेस के हवाले से क्लियर कराने की। अब जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, ये चैप्टर है रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम ये बेसिकली है क्या। तो आइए पहले इसको देखते हैं। नंबर सिस्टम जब से इंसान ने होश संभाला तो गिव एंड टेक उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि कुछ चीज़ें देकर, अभी बोलना भी उन्होंने शुरू नहीं किया था इंसानों ने। तो ये मैं डार्विन थ्योरी के हवाले से बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को किसी मज़हब से जो है ना वो रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस के हवाले से। जब इंसान ने होश संभाला तो अभी उन्होंने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया था, तो उनका गिव एंड टेक शुरू हो चुका था कि एक चीज़ के बदले दो चीज़ें या एक चीज़ वो किस तरह उन्होंने लेनी है। तो मतलब काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, मैथमेटिक्स एक तरह से स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले जो नंबर दरियाफ्त हुए वो कौन से थे? वो थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम शो करते हैं n से, और इसमें क्या शामिल होता है? जस्ट काउंटिंग होती है, 1 2 3 1 2 3 सो ऑन। ये जारी हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं ये नंबर्स। इसके बाद जो नंबर कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन मज़ीद इम्प्रूव हुई तो उन्होंने देखा एडिशन के साथ साथ, जब सब्ट्रैक्शन के बारे में उन्होंने देखा कि 2 में से एक चीज़ अगर निकाल दी जाए तो बाकी एक बचता है, या 3 में से 2 निकाल दें बाकी एक बचेगा। तो इसी तरह उन्होंने ये देखा जब 3 में से 3 को माइनस किया जाए तो क्या बचता है? 3 - 3 व्हाट इज़ दिस, ये क्या होगा? तो फिर एक नंबर उन्होंने दरियाफ्त किया, 0, ठीक है। 0 नंबर दरियाफ्त करने के बाद उन्होंने उसको नाम दिया होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? जस्ट इस काउंटिंग के अंदर इसको शो किया जाता है W से, और इस काउंटिंग के अंदर 0 को शामिल कर दिया गया, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। कैलकुलेशन मज़ीद इम्प्रूव हुई तो उन्होंने देखा कि 2 - 3 भी कैलकुलेशन में आ रहा है। तो 2 - 3 क्या होगा? -1 ऑब्वियसली। तो नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव नंबर, इसको भी नंबर सिस्टम में शामिल करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक सेट ऑफ इंटीजर्स उन्होंने जो है वो दरियाफ्त किया, जिसको नाम दिया गया इंटीजर्स का। इंटीजर्स को शो किया जाता है Z से। इसमें क्या शामिल होता है? 0 प्लस और -1 प्लस और -2 एंड सो ऑन। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर भी शामिल है, इसमें 0 भी शामिल है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये जो 0 होता है ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। हम 0 को कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर एंड नॉन पॉजिटिव नंबर। ये ना ही नेगेटिव होता है, ये ना ही पॉजिटिव होता है। ये ना ही है ना शी है, बल्कि ये इट है, ओके, ये इट है। तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स जो है बेसिकली ये 3 चीज़ों की यूनियन बनती है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 2 3 यानी +1 +2 +3 सो ऑन, 0 यानी नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, और तीसरा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यानी -1 -2 -3। इन 3 सेट्स की यूनियन बनती है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इनके बाद फिर इवन नंबर आ गए, ऑड नंबर्स आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए, कंपोजिट नंबर्स आ गए, बहुत सारे नंबर्स इस तरह से इन्वेंट होना शुरू हुए। इसके बाद जब फ्रैक्शंस हमारे पास आई कैलकुलेशन के अंदर, तब जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ। वहाँ से जाकर फिर रियल नंबर सिस्टम जो है वो हमारे पास जाके बनता है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को देखिए कि बेसिकली फ्रैक्शन क्या चीज़ है। फ्रैक्शन एक्चुअली 2 तरह की होती है। फ्रैक्शन 2 तरह की होती है। मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर वो एक और कॉन्सेप्ट है। मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ कि फ्रैक्शन जो है वो 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है टर्मिनेटिंग, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग।
अब टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग इस तरह की है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, अगर हम इसे डिवाइड करना शुरू करें, 1 को अंदर लिखें 5 को बाहर लिखें तो डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट इधर 0 आ जाएगा और 5 2 ये 10 हो जाएगा और ये कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, एंड हो गया, ख़त्म हो गया नंबर। 0.2 के बाद आगे कुछ नहीं है, ये टर्मिनेट हो चुका है, ये मतलब नंबर यहाँ पे एंड हो गया, फिनिश हो गया। तो इस तरह का नंबर जिसमें पॉइंट के बाद वाले पोर्शन को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल के बाद यानी डेसिमल पार्ट जो है वो फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब महदूद हो, एक नंबर जैसे इसमें 1 है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जहाँ पे जाके वो टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती है जो टर्मिनेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाय 7, इसे अगर आप डिवाइड करना शुरू करें तो ये 3.1416 ये चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होता, कभी भी ये नंबर ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कितनी टाइप की होती है? 2 तरह की, एक होती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं रिकरिंग और एक को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग बेसिकली आप इसको यूं समझिए कि ये रीअकरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। रीअकरिंग का मतलब क्या है? बार बार अकर होना, ठीक है, बार बार वाक़ होना। तो ये जो रिकरिंग फ्रैक्शन होगी ये किस टाइप की होगी? ये इस टाइप की होगी कि इसके अंदर डेसिमल पार्ट जो है वो बार बार एक नंबर रिपीट होता रहेगा, एक नंबर रिपीट होगा या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट होगा। मतलब ऐसा नंबर जिसे जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करना शुरू करूं, 1 को अंदर लिखेंगे, 9 बाहर आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0.0 आएगा, 9 1 9, एक बचेगा, फिर 0 आएगा, 9 1 9, फिर एक बचेगा, फिर 0 आएगा, 9 1 9। देखिए ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा इस तरह, 0.111111 चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक डिजिट वो बार बार रीअकर हो रहा है, बार बार वो नंबर आ रहा है। या इसी तरह से अगर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0.234 234 234, अब देखें ये 234 ये बार बार आ रहा है, तो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और नॉन रिकरिंग क्या होती है? नॉन रिकरिंग वो होती हैं जिसके अंदर बार बार एक ही नंबर ना आ रहा हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट ना हो रहा हो या उसके अंदर कोई ख़ास तरतीब ना हो। जैसे मैंने पहले लिखा था 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 3.1416 चलता रहेगा, डिफरेंट नंबर्स आएंगे, मतलब इस तरह से 0.514326 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3, फिर 7, फिर 8 आ गया, मतलब मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं, मतलब कोई ख़ास तरतीब नहीं है नंबर्स के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग कौन से होते हैं? जिसमें बार बार एक ही नंबर या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो। और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जिसके अंदर बार बार एक ही नंबर या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट ना हो रहा हो या कोई ख़ास तरतीब ना हो उनके अंदर। तो इस तरह से ये फ्रैक्शंस हमारे पास आती है। अब सवाल ये पैदा होता है, 2 नंबर्स हमने पढ़ने हैं, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। 8th लेवल तक आपने जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स हमने ये पढ़े हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P व Q ये दोनों जो हैं ये सेट ऑफ इंटीजर से होंगे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये रेशनल नंबर हमने पढ़े थे। और इर्रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था? कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अब देखें, मैंने आपको बताया कि ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जो टर्मिनेट होती हैं, जो टर्मिनेट नहीं होती।
और जो टर्मिनेट नहीं होती उनमें कुछ के अंदर बार बार एक ही नंबर या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता है, और नॉन रिकरिंग के अंदर बार बार एक नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होता। तो अब डिफरेंस ये बनता है, ये जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों जो हैं इन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। और जो ये नॉन रिकरिंग है, यानी जो टर्मिनेट तो नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, जारी है, चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन उसके अंदर ब्लॉक ऑफ डिजिट या एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये एडवांस डेफिनेशन है एक तरह से, जो आपने 8th लेवल पे पढ़ी है उससे थोड़ा सा एडवांस है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुन लीजिए। फ्रैक्शन दो तरह की होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर दो तरह की हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग और टर्मिनेटिंग ये दोनों रेशनल होते हैं फ्रैक्शन इसकी, तो जो नॉन रिकरिंग है वो इर्रेशनल होती है। तो मतलब ये हुआ, जो इर्रेशनल नंबर होता है वो भी एक तरह की फ्रैक्शन होती है, वो भी P/Q की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अब ये रेशनल और इर्रेशनल हो गया। इसके बाद आते हैं हम रियल नंबर्स की तरफ। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर बेसिकली, अच्छा, ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं इसको हम शो करते हैं Q से, और इर्रेशनल को हम शो करते हैं Q' से। ठीक है, और जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिकली रेशनल और इर्रेशनल इन दोनों की यूनियन होती है। रियल नंबर्स को R से शो किया जाता है, ये यूनियन होती है Q यूनियन Q'। ठीक है, अब फ्रैक्शन या रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि ये फ्रैक्शन ही हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये फ्रैक्शन बन गई। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन बन गई, और ये क्या होगा? ये हमारे पास एक रेशनल नंबर बन जाएगा। मतलब ये किसके अंदर शामिल होगा? Q के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े, ये जो हमने होल नंबर्स पढ़े, ये जो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा, या इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे रेशनल भी हैं। ठीक है, ये सारे नंबर रेशनल हैं। तमाम की अगर यूनियन कर दी जाए तो वो रेशनल नंबर बन जाते हैं। और इर्रेशनल कौन से हैं? वो सिर्फ ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसे जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म ना हो रही हो, और उसके बाद जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर एक नंबर बार बार रिपीट ना हो रहा हो, या ब्लॉक ऑफ डिजिट एक ख़ास तरतीब से या बार बार जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। और रियल नंबर क्या होता है? ये रेशनल और इर्रेशनल इन दोनों की यूनियन होती है। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये जो डायग्राम मैंने इसकी बनाई है इसको आप नोट कर लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ये था व्यूअर्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरा पैगाम अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि 9th के बाद इंशाल्लाह हम लोग 10th क्लास, फिर फर्स्ट ईयर और उसके बाद सेकंड ईयर को इसी तरह से कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। कोई क्रैमिंग नहीं होगी, कोई रट्टा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।